प्रभु का वचन याकूब उसका पहला अध्याय उसकी 13 आयत कहती है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना समझे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह आप किसी की परीक्षा लेता है। ना बुरी बातों से परीक्षा में जाते हो और ना ही परमेश्वर आपकी परीक्षा लेता है। पर होता यह है कि या तो शैतान आपको परीक्षा में डाल सकता है आपको परखने के लिए, लेकिन परमेश्वर कभी आपकी परीक्षा नहीं लेते, कि परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य केवल मिट्टी ही है और वो कभी परमेश्वर की परीक्षा में सिद्ध नहीं निकल सकता और सफल नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु कभी आपको परीक्षा में नहीं डालते, लेकिन शैतान आपके विश्वास को परखने के लिए, आपको विश्वास से भटकाने के लिए आपके जीवन में परीक्षा को लेकर आ सकता है। और जब हम आगे इस वचन में देखते हैं तो उसकी अगली आयत कहती है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में फंसकर परीक्षा में पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा के कारण परीक्षाओं में पड़ता है। परमेश्वर खुद उसकी परीक्षा नहीं लेते और ना ही उसे परीक्षा में डालते हैं, लेकिन लोग अपनी ही अभिलाषाओं के कारण परीक्षा में पड़ जाते हैं। उनके मन में जो अभिलाषाएं उत्पन्न होती है वो सब परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो सारी अभिलाषाएं परमेश्वर की ओर से नहीं है। कुछ अभिलाषाएं शैतान ने आपके मन में डाल दी है और उसने आपको उसमें लाभ दिखाया, परंतु वो लाभ की नहीं परंतु हानि की ही है। तो प्रत्येक मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं के कारण परीक्षाओं में पड़ता है। आपके मन में कुछ बातें आती है, चाहे वो लाभ की हो या हानि की हो या दूसरे की हानि की हो, और उसमें आपका लाभ हो। कई बार ऐसी अभिलाषाएं आपके मन में उत्पन्न होती है जिसमें खींचकर आप फंस जाते हो और आप परीक्षा में पड़ते हो। और हम देखते हैं कि ये परीक्षाएं यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, ये अभिलाषा यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, पाप को जन्म देती है। ये अभिलाषा जो आपके मन में उठी है, वो लालच की है, वो पाप को जन्म देती है। और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है, और जब पाप बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। लेकिन शुरुआत कैसी हुई? अभिलाषा से, मन में उठी हुई एक अभिलाषा से ये शुरुआत हुई। मन की अभिलाषा से शुरुआत हुई है, लेकिन इसका अंत हम देखते हैं तो मृत्यु तक जाता है। अब मन में अभिलाषा हुई और उस व्यक्ति ने अपने मन की अभिलाषा को पूरी कर ली, परंतु वो तुरंत हानि में नहीं गया, तुरंत उसका बुरा नहीं हुआ, लेकिन उसका भला ही हुआ। वो सोचता है कि मैंने जो किया वो अच्छा ही किया, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। आप भी देखते हैं कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ तो आपको भी लगता है कि उसका फैसला सही था। लेकिन कोई भी अभिलाषा तुरंत पाप को जन्म नहीं देती। अब पाप धीरे धीरे उसके मन में जन्म लेता है। एक गलती से 2 गलती, 3 गलती, 4 गलती, और ये अभिलाषा अब पाप को जन्म दे चुकी है और ये पाप बढ़ रहा है। जैसे हम देखते हैं कि एक गर्भवती स्त्री गर्भ धारण करती है तो तुरंत उसको बच्चा नहीं होता, तुरंत बच्चा नहीं होता। गर्भ में बच्चा बनने में 9 महीने का समय लगता है। 9 महीने में बच्चा बन रहा होता है, वो बनता है, पूरा 9 महीने का टाइम उससे लगता है, फिर जाकर बच्चा इस संसार में जन्म लेता है। वैसे ही अभिलाषा पाप को जन्म देती है आपके भीतर। वो पाप जन्म लेता है, फिर वो पाप आकार लेता है, वो पाप बड़ा होता है, वो पाप फैलने लगता है। और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप के बढ़ने के कारण मृत्यु उनको आ घेरती है। शुरुआत कैसे हुई थी? मन की अभिलाषाओं से, लेकिन अंत कहाँ पर हो रहा है? मृत्यु पर
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को लेकर आता है। फिर वही व्यक्ति जो मन की अभिलाषा में चल रहा था, दुखी और समस्या में होकर, परेशान होकर, जब पाप बढ़ जाता है उसके जीवन में, तो अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। उसके जीवन में मृत्यु आ जाती है। ये इतना खतरनाक है। इसलिए जब भी कोई बुरी अभिलाषा आपके मन में उत्पन्न हो, उसे नष्ट कर दो, उसे नष्ट कर दो, नहीं तो पाप को जन्म देगी। तुरंत कुछ नहीं होता, इसका रिजल्ट बाद में दिखता है, इसकी हानि बाद में दिखती है। परमेश्वर को छोड़कर कहीं और हम चले जाए, तुरंत कुछ नहीं होता, लेकिन इसकी हानि बाद में दिखती है। बाद में वो पाप मृत्यु को जन्म देता है। पाप जब बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को लेकर आता है। इसलिए उन अभिलाषाओं को मार दो जो तुम्हें प्रभु से दूर करती है, जो गलत है, ताकि आपके अंदर पाप जन्म न ले। दिखने में तो इस अभिलाषा है, साधारण चीज़ें हैं, लेकिन इसका रिजल्ट, इसका प्रतिफल पाप को जन्म देता है। जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को लेकर आता है, फिर उन्हें कोई बचा नहीं सकता। इसलिए उसके परिणाम भारी है। इसलिए सदा अपने परमेश्वर के भय में चलो, उसकी आज्ञा को मानो, ताकि तुम जीवन को देखें और अपने मन की अभिलाषा पे ना चलो। इसलिए पौलुस कहता है कि मैंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, अब मसीह यीशु मुझ में जिंदा है और मैं अपने आप को वश में करता हूँ। वश में, अपनी अभिलाषाओं पे नहीं चलता, उसके पीछे नहीं भागता, लेकिन अपने आप को वश में करता हूँ, और जो उचित है परमेश्वर के लिए मैं वही करता हूँ। इसलिए हमें भी अपने आप को वश में करना है। सब इच्छाएं परमेश्वर की ओर से नहीं होती, ताकि कोई भारी विपत्ति हम पर ना पड़े। हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती के बारे में, उसने चांदी के सिक्कों का लालच किया। उसके मन में अभिलाषा आई कि पैसे मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि उसकी फितरत में क्या था, धोखा देने वाला फितरत थी उसकी, चोरी करने वाली फितरत थी उसके अंदर, लालच का आत्मा था उसके अंदर। उसके मन में अभिलाषा हुई कि मैं इन चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह को बेच दूंगा। 30 सिक्कों के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। उसके मन में अभिलाषा थी कि मुझे 30 सिक्के चाहिए, चांदी के सिक्के मुझे चाहिए, और उस अभिलाषा ने पाप को जन्म दिया। और जब पाप बढ़ गया तो उस पाप ने मृत्यु को लेकर आई और उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। वो सिक्के भी उसने फेंक दिया खेत में और कहा कि मैंने गलत किया है, और फिर उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया। मृत्यु उसके जीवन में आ गई। तो इसलिए मन की बुरी अभिलाषा उससे बचो, और जो सही है वही करो, और सब बातों में परखो कि प्रभु की ओर से है या नहीं, ताकि कोई परीक्षा तुम पर जीवन में ना पड़े और प्रभु तुम्हारी रक्षा करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।